पूर्वम तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उसमें एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे, सर्वगुण संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण थे, कर्मकांड में निपुण थे, जिनका नाम आत्मदेव थे। आत्मा में देवत्व को उन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम आत्मदेव था। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। कोई कुछ कह दे, कोई असुविधा नहीं, कोई कुछ दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ले ले कोई दिक्कत नहीं, संतोषी थे। पर ये जितने बढ़िया थे, अच्छे थे, उतनी विपरीत उनकी पत्नी थी, जिनका नाम धुंधली है। पंडित जी यदि कर्मकांड करने के लिए यजमान के वहां जाए तो दिन भर तो लगता ही है, शाम को लौटे तो दिन भर पत्नी क्या करती, इससे झगड़ना, लड़ना, पड़ोसियों के साथ मारपीट करना, ये सब चलता रहता था। और शाम को जब पतिदेव लौटे घर में तो द्वार में ऐसे खड़ी हो जाती मानो यही पतिव्रता नारी है, आरती लेकर के खड़ी हो जाती, आवाहन करती उनकी। ऐसे पतिव्रता नारी देखने में नहीं मिले। पर ब्राह्मण जी तो बहुत सरल थे, उनको पता ही नहीं रहता था, वो इस विषय में ध्यान नहीं देते थे। अब इतनी भक्ति कहाँ मिली? बंगाली भाषा में कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो अति भक्ति दिखाए वो समझ लो कि इसमें कोई खोट है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बनावटी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो निष्कपट और निर्मल मन होना चाहिए। श्रीमद् रामचरितमानस में आया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीतल भावा, छोड़ करके निर्मल मन से जो मेरा भजन करता है वही मुझे पाता है। अंदर में कपट हो, राग द्वेष हो तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्कपट होना चाहिए, छल रहित होना चाहिए, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर ये जो बनावटी भक्ति है इससे प्राप्त नहीं होती। पर दोनों दंपति उनके मन में एक ही कष्ट था कि उनके पास कोई संतान नहीं था। उनके घर में भी एक गाय थी, वो भी बंधिया था। पितृपुरुषों को एक तर्पण दे तो वो भी रोते थे, ग्रहण नहीं करते थे। बड़ा कष्ट था, क्या करे। जब गृहस्थ में रह करके यदि संतान न हो तो बड़ा दुख लगता है। असह्य दुख को सहन कर नहीं पाए। बेचारा पंडित जी बड़े भोले वाले थे, सरल थे, इसीलिए एक दिन विचार किया अब तो घर छोड़ करके वन में जाकर के प्राण त्याग कर ही लेना चाहिए। वन में जा करके पेड़ के नीचे बैठ करके खूब रो रहे थे। जंगल में
एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। उसी रास्ता में अचानक एक संत महापुरुष जा ही रहे थे, तो उनको दिखाई दिया पेड़ के नीचे बैठ करके कोई ब्राह्मण रो रहा है, कोई भक्त रो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो वहां जाकर के कुछ परामर्श दे दिया जाए और भक्ति में अग्रसर करा दिया जाए, भक्ति में कैसे बढ़े बता दिया जाए। तो वहां जाकर देखे तो ठीक उनका विपरीत ही हुआ। उन्होंने सोचा था कि कोई भक्त होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा, और वहां जाके देखे तो पुत्र के लिए रो रहा होगा। और संत महापुरुषों को देखने के बाद वो और रोने लगा कि महाराज आप कृपा कीजिए, असह्य दुख वो सहन नहीं हो पा रहा है, यदि आप कृपा करें तो हमारे घर में पुत्र रत्न होगा। संत महापुरुष बहुत समझाए कि देखो घर में जो मोह है, पुत्र हो जाएगा तो ऐसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, यह कुछ नहीं है। देखो राजा सागर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। उनका कल्याण हुआ क्या? कपिल देव जी के साथ से भस्म हो गए, 60,000 भस्म हो गए। उनको तारने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी बताओ। भगीरथ महाराज ने तपस्या करने के बाद कहीं गंगा जी को प्रकट किया और उनका कल्याण हुआ। बताओ। और तो और अंग के पुत्र जो बहन है, उनका तो नाम तो सुना ही होगा। वो भी बड़ा पापी था, नास्तिक ही था। बहन बड़ा नास्तिक था, संत महापुरुषों को बहुत सताता था। यज्ञ हवन आदि किया जाए तो सब बंद कर देता था, कोई अनुष्ठान कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा नास्तिक था। ऐसा ही जब पुत्र पैदा हो जाए तो अच्छा पुत्र होना भी दुर्लभ, बड़ा असुविधा होता है। तो संतों ने उनको समझाया, खूब समझाया कि देखो भाई, गृहस्थ में रह करके यदि भगवान के भजन करोगे तो तुमको फायदा होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ये पुत्र प्राप्ति से क्या होगा? उन्होंने कहा कि देखो महाराज, ज्ञान तो हमें भी बहुत आता है, हम भी बड़े पंडित हैं, हमारे भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब आप हमें ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके ललाट को देख करके मैंने समझ लिया, पढ़ लिया कि तुम्हारे इस जन्म में 7 जन्म तक तुमको भी पुत्र प्राप्ति का कोई संभव नहीं है, तुमको पुत्र प्राप्ति हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि महाराज, एक जन्म का दुख झेल नहीं पा रहा था और आपने 7 जन्म का दुख मेरे को दे दिया, अब तो निश्चय में ही मर जाऊंगा। उनको बहुत समझाने पर कहा कि देखो, गृहस्थ सरसों लोग पुत्र पौत्र समन्वित है भाई। गृहस्थ तो पुत्र पौत्र में जब समन्वित होता है, यदि पुत्र पुत्री है तब तो उनको कितना अच्छा लगता है। और आप तो ठेर बाबा जी हो, सन्यासी हो, सन्यासी शुष्क ये बचो, केवल ध्यान में बैठना आपको करना क्या है? आपके अंदर सरस नहीं होता है, आप तो सुखी ही रहते हैं। बताओ, उन्होंने सन्यासियों को मतलब बाबा जी को ज्ञान दे रहा है कि कुछ भी करो महाराज, आप हमें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि चलो, एक फल उनको अभिमंत्रित करके फल दिया। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान यदि चाहेंगे तो तुम्हारे घर में पुत्र रत्न प्राप्त होगा, पर नियम पालन करना, पत्नी को बोलना एक टाइम भोजन करे, शुद्ध पवित्रता से रहे और
जीवों के प्रति दया रखे, झगड़ा इत्यादि न करे, और ये फल यदि खाए तो पत्नी खाएगी तो उसका अच्छा पुत्र होगा। ब्राह्मण सुनते ही संतों को प्रणाम किया और फल लेकर के घर चले गए और कहने लगे, देवी जी सुन रही हो, एक बढ़िया फल लेकर आया है, इसको यदि तुम खा लोगी तो तुम्हारा पुत्र रत्न होगा, ये लो। देवी जी पूछने पर ब्राह्मण ने सब कुछ सुना दिया, जो जो घटना हुआ था सब सुना दिया। उसके बाद देवी जी बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, आप अपना काम कीजिए। अब उनको पकड़ करके सोचने लगी क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। इतने में पड़ोस में आए और बहन बैठ करके क्या सोच रही हो? अरे पंडित जी कहीं से फल उठा के ले आए और बोले कि इसको यदि खा लोगी तो तुम्हारे पुत्र होगा। अब बताओ ऐसा कुछ होता है? सहेली बोल रही है कि भाई तुम इसमें शंका क्यों कर रही हो, खा लो। यदि पंडित जी बोले संतों ने दिया है तो इसमें शंका क्यों करती हो, खा लो, पुत्र तो होगा, अच्छा ही होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर खा दो लो। उन्होंने कहा नहीं, यदि खा लूंगी तो बताओ, मैंने ऐसा सुन रखा था कि श्री सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 साल तक रहे। 12 साल तो छोड़ो, 2-4 साल यदि रह जाइए मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और गर्भावस्था में तो पत्नी जो नारी है वो भाग नहीं पाती है। मान लो कि अचानक घर चले गया, डॉक्टर ने कुछ कर दिया तो भागना पड़ा, तो हम कैसे भागेंगे? और तो सब लोग तुम तो भाग जाओगे और मरना तो हमको ही है। इतना सोच करके उठपटांग सोचने लगी। और जो पड़ोसी में आए थे वो कहने लगे कि तुमको जो इच्छा करना करो, मैं तो जा रहा हूँ, और चले गए। अब ये सोचने लगी क्या करूं क्या नहीं करूं। उस दिन तो खाई नहीं, उसके बाद उसकी बहन आ गई। और बहन कैसी हो तुम? और क्या बताएं, पंडित जी कहीं से फल ले आए, अब ऐसे ऐसे कहने लगे क्या करूं। बोले तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में ही बच्चा है, मेरा जब बच्चा पैदा होगा तो मैं तुमको ला करके दे दूंगी, और यह फल तुम गाय को खिला दो, इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा धन दे देना मेरे पति को, वो चुप हो जाएंगे। बोले फिर उसका पालन पोषण बोल देना, पंडित जी को बोल देना कि मेरे बहन के वहाँ संतान हुआ था और मर गया, अब मैं वृद्धावस्था प्राप्त हो गई हूँ तो मेरे स्तन में अब दूध नहीं है, आप उन्हीं को बुला लो, थोड़ा पैसा भी दे देना तो हम हमारे कार्य सफल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो दिल को बहुत अच्छा लगा, बोले हाँ सही बात है, यही करना चाहिए। फल तो गाय को खिला दी और खुद छोट मोट कपड़ा लगा के ऐसे पंडित जी को बोला कि अच्छा मेरे को बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत फल मिल रहा है मुझे। समय आया, उसकी बहन की बेटा हुआ और वो ले आकर के वहाँ धुंधली को दे दी, और धुंधली जाके पंडित जी को बोला, पंडित जी को बोली कि देखो पंडित जी मेरा बेटा हुआ है। पंडित जी तो बड़े भोले वाले थे, वो भी प्रसन्न हो गए, मेरा बेटा हुआ, आनंद लेने लगे। ठीक 3 महीना के बाद वो गाय को जो फल खिला दी थी, वो गाय का भी एक सुंदर सा बच्चा हुआ, मनुष्य बच्चा हुआ, और कान उनका गाय का था, इसीलिए उनका नामकरण किया गया गोकर्ण। आत्मदेव तो उनके नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली बोली देखो 9 महीना 10 दिन तक मैं पेट में धारण करके रखा इनको, और नाम देते समय आप दोगे, ऐसा नहीं है, मैं ही नामकरण करूंगी। पंडित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप ही कर लो। तो बोली कि मेरे नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम क्या होगा, धुंधुकारी। धुम धुम करोती थी धुंधुकारी, जो तो हर समय धुम धुम करता रहे, धुम मचा। समय पा करके गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महाखल निकला। कई बालक को
कुएं में गिरा देता, कभी थप्पड़ मार देता, कभी किसको परेशानी करता, बड़ा उपद्रव करता था। अब कौन पंडित जी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया, कुकर्म में लिप्त हो गया, बेशक कर्म किया कि पंडित जी बड़े असह्य हो गए। क्या करें, जाऊं तो कहाँ जाऊं? गच्छामि गच्छामि वो में दुखम व्यपोहे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा दुख का कारण किसको बताऊं? अब बताओ, जब पहले दुख था, पुत्र नहीं था, दुख हो रहा था, मरने के लिए गए थे, अब पुत्र हुआ तो ऐसा पुत्र क्यों हुआ? अब कह रहे हैं कहाँ जाऊं, दुख में किसको बताओ? इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए। यदि संतान हो तो कम से कम अच्छा ही होना चाहिए। अब आजकल क्या, मोबाइल के समय में सब मोबाइल देख करके हर समय मोबाइल में लगे रहते, टीवी में लगे रहते। इसलिए जब कहते गर्भावस्था में शिशु हो, गर्भ में हो, तो उस समय कम से कम संतों के अनुसार सत्संग करना चाहिए, भागवत गीता इत्यादि अध्ययन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवत भक्ति में लगा रहना चाहिए। तब जब पुत्र उत्पन्न होगा वह बड़ा सदाचार होगा, भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा करने से क्या होता है, उसका हृदय पवित्र होता है, वह जाकर के पवित्र हृदय में ही सब कुछ धारण करता है। और आजकल क्या है, सब उल्टा चलता है। वही ये सब आज धुंधुकारी बनना चाहते हैं, कोई गोकर्ण बनना नहीं चाहता है, सब परेशान। आजकल देखोगे तो माँ पिता माता जी को सब परेशान करते हैं। वृद्धावस्था में आते ही कहते पहले घर से निकलो, आप लोग रहोगे तो हमारी परेशानी है, आप लोग पहले आप लोग निकलो, वृद्धा आश्रम में उनको छोड़ के आ जाएगा। अब बताओ, जिन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना कष्ट सहा, छोटे से बड़ा बनाया, सब कुछ सहन किया, उसका फल क्या है? घर से बाहर निकाल दो। अब घर भी उन्हीं का ही है। पिता माता इतने मतलब सरल होते हैं, इतने अपने संतान के लिए चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या करें? तो पुत्र को समझना चाहिए कि भाई देखो, जिन्होंने हमको इतना कष्ट उठा करके, इतना कष्ट सहन करके हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमको क्या करना चाहिए? वो माँ है, पिताजी, बताओ इतना कष्ट सहा नहीं हम लोग के लिए, और हम क्या करते हैं? उनको शासन करते हैं। तो वही धुंधुकारी की स्थिति हो रहा है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? गोकर्ण जैसे बनना चाहिए। गोकर्ण जी कितने महान थे। पिताजी ऐसे दुखी हो रहे थे, क्या करूं, कहां जाऊं? तो गोकर्ण जी आए, पिताजी इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है? जब गोकर्ण आत्मदेव जी ने बताया कि मेरा दुख का कारण बताओ, मैं क्या करूं, क्या कहां जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज जी कहते हैं, देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कहते हैं पिताजी, यह जो देह अस्थि मांस, देह अस्थि मांस से जो बना हुआ है, जो शरीर है, ये शरीर के प्रति क्या होता है? मैंपन होता है। यह मैं हूं, और शरीर के नाते जितने भी संबंध है उनके प्रति क्या होता है? ममता। यह मेरे हैं, मैं और मेरा। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव
यही करते रहो, तज ममता अभिमान। ममता और अभिमान को छोड़ करके सदैव अनुभव करते रहो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो जो मेरापन शरीर में हुआ है और मेरापन शरीर के नाते संबंधियों में हुआ है, उनको तुम त्याग दो। यही मेरापन भगवान में लगा दो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इतने में ही कल्याण हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज जी की अमोघ वाणी थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इतने में ही सब साधन बन जाएगा, कोई असुविधा नहीं है। इसलिए आप पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस जगत को क्षणभंग समझ करके रात दिन क्या करो, भगवान का ही भजन करते हो। वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठ, वैराग्य के राग के रसिक उपासना को रसिक उपासना करो और वह भक्ति में प्रवेश कर लो। उसके बाद कहते हैं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यांश्च हस्तचरण अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां विवक्त्वम्। धर्मं भजस्व सततम, नित्य निरंतर क्या करना चाहिए, अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, धर्मों का ही भजन करना चाहिए। और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का आश्रय को छोड़ देना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म जितना निकृष्ट होने पर भी वह अपना धर्म है। निकृष्ट तो नहीं है, पर हमको लगता है कि इससे हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। पर परधर्म तो भयावह है, उसमें तो लगी नहीं सकती। इसलिए निरंतर क्या करना चाहिए, अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए और साधु महापुरुषों का सेवन करना चाहिए। सेवन अर्थात उनके साथ सत्संग करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुणचिंतनमासु मुक्त्वा, दूसरों के दोष को और गुणों को भी आंसू देखता मतलब शीघ्र छोड़ देना चाहिए। दूसरों के गुण भी देखना नहीं चाहिए, दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, गुण भी नहीं देखना चाहिए। दोष देखोगे तो भी बंधन में पड़ जाओगे, गुण देखोगे तो भी बंधन में पड़ोगे। इनको दूसरा केवल भगवान के साथ ही अपने संबंध होना चाहिए। नाता एक राम की, दूसरे नाता छोड़ दे। एक केवल रिश्ता जो करना है, अपनापन करना केवल भगवान के प्रति, दूसरे के प्रति नहीं। उससे क्या होगा, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, नित्य निरंतर उन्हें उसी का ही पान करना चाहिए, कथा रस को ही पान करना चाहिए। ऐसा करके फिर उन्होंने वन में जा करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके उनका तो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और घर में बिचारी धुंधुली बची, गोकर्ण चले गए तीर्थ के लिए। अब धुंधुकारी सताया माँ को कि जितने धन हैं मेरे को दो, नहीं तो तुम्हारी खेल में, अब तुमको छोड़ने वाला नहीं, सारे धन मुझे दे दो।
उनको जब बहुत सताया तो बेचारी रात को कुआं में गिर गिर करके अपना प्राण त्याग दी। पर उनका क्या हुआ यह वर्णन नहीं आया है। आत्मदेव जी का तो कल्याण हो गया, वन में जाकर के भगवान का भजन किए, दसम स्कंद का पाठ करके वो भगवान में लीन हो गए। पर धुंधली का कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि क्या हुआ। धुंधकारी अब स्वतंत्र हो गया, कोई नहीं है, ना पिताजी है ना माताजी है, कोई नहीं है, भाई भी नहीं है, इतने बड़े जो ज्ञानी है धर्मात्मा थे वो भी नहीं है, अब अकेला रहा। दुर्गुण दुराचार में पहले तो प्रवृत्त था ही, अब क्या करा, वो 5 गणिका उनको ला करके अपने घर में रखा। गणिका अर्थात वेश्या उनको ला करके अपने घर में रखा। उनको उनके पालन पोषण में रात दिन लग जाता था, कहीं से चोरी करके लाना, कुछ करना, उनके लिए सब धन संपत्ति इकट्ठा करता था। तो ये 5 वेश्या ने सोचा कि देखो क्या 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 क्या, अब ये रोज चुरा करके लेके आता है, एक ना एक दिन तो राजा के पकड़ में आ ही जाएगा। जब ये पकड़ में आएगा तो हम लोग भी पकड़ में आ जाएंगे, मरना तो निश्चित ही होगा। इससे अच्छा होगा कि इसको ही पहले मार दिया जाए और सब धन को आपस में बांट लें। कोई पूछे तो बता देंगे कि हमारे पतिदेव विदेश गए, हमारे लिए और धन इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही बता देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, राज को रस्सी लगा करके उनको मारना चाहता धुंधुकारी को, पर इतना पापी था कि वो रस्सी से मरा नहीं। तो क्या जलती हुई जो अंगीठी है, अंगार है, उसके मुंह में ठूस ठूस करके उसको मार दिया। मार करके वहीं जमीन में गाड़ करके वहीं बिल्कुल उसका काम तमाम कर दिया। ये जो गणिका होती है वो किसकी नहीं होती है, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामय बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम शिवधारावम प्रियः को नाम चेष्टितम। इनके तो मुख जैसे लगता है कि बिल्कुल कमल की तरह है, पर इनके हृदय जो है वो फूल की तरह है, बिल्कुल पहना है। एक बार इनके चंगुल में आ गए तो काम खत्म, अब नहीं, उसमें से बचना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण तो सब लोगों को पता ही है, जो इसमें एक बार फंस गया फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। कोई संत महापुरुषों के शरण में जो आ जाए वही बच सकता है। अब कहते हैं कि धुंधुकारी मरने के बाद महापापी तो था ही, तो प्रेत वेदी को प्राप्त हुआ। और उधर जब तीर्थ यात्रा में श्री गोकर्ण जी महाराज जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने गया में उनके लिए पिंडदान कर दिया, श्राद्ध तर्पण जो करना था भाई के लिए कर दिया। फिर तीर्थ घूमते घूमते उसी गांव में आए जहां पर ये पहले थे। उनको पता चला कि ऐसे हो गया। फिर उस रात को उस घर में रुके। घर में रुकने के बाद रात को बहुत उनके लिए उनके ऊपर ऐसे मतलब रात को दिखाई दिया जैसे कि दरवाजा खुल जाता था, बड़े बड़े भयानक रूप दिखाई देता था, कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी हंसना, ऐसे होता था। तो उन्होंने जल को अभिमंत्रित करके जब छिड़काया तब उन्होंने कहा कि अहम भ्राता तुल्योऽस्मि धुंधुकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधुकारी हूँ। अच्छा, जब मैं तुम्हारे लिए पिंड में गया में पिंडदान कर दिया फिर भी तुम्हारा मुक्ति क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि एक नहीं यदि 100 श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों? अब ये जो है गोकर्ण जी, इनके गोत्र क्या है, धुंधुकारी का गोत्र क्या है, कुछ पता है? जब गोत्री मालूम नहीं है, किस कुल का है वो भी मालूम नहीं है, और उनके लिए पिंडदान करोगे तो कैसा है उसका कल्याण होगा? कुछ ही नहीं होगा। जो संकल्प हम करते हैं, नाम गोत्र सब उच्चारण करके करते हैं ना,
तो वो तो अपने बहन की लड़का थी, कोई जो लड़का था बहन की, तो पता नहीं उनका क्या है, वो तो मतलब कुछ पता नहीं है। इसलिए उनका वो कहा कि एक नहीं यदि 100 गया में पिंडदान करोगे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। उन्होंने कहा तो फिर क्या करें, बोले कुछ अन्य उपाय करो। बोले अच्छा ठीक है। फिर सुबह हुआ, सब संतों को बुला गया, ज्योतिषों बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों को बुला गया, भाई क्या किया जाए, डेट में प्राप्त हुआ है, क्या किया जाए। तो सबने बताया कि भाई ये तो असाध्य है, तो क्या किया जाए। जब सब ऐसे संदेह में पड़ गए तब सूर्य भगवान को प्रणाम करके सूर्यार्घ्य दे करके उनसे जब याचना किए तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई आप श्रीमद् भागवत की कथा करो। अब गोकर्ण जी महाराज जी ने भागवत कथा की। तो ये धुंधुकारी वायु प्रधान शरीर होने के कारण एक 7 गांठ के बांस था, तो उसमें विराजमान हो गया। पहले दिन की कथा हुई, पहले गांठ, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी गांठ, 7 दिन की कथा हुई तो 7 गांठ चटक गया। उसके बाद दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके लिए ऊपर से विमान आया, पार्षद लेके आए, तो भगवान के पार्षद विमान लेके आए और धुंधुकारी उसमें विराजमान हुआ और भाई को प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके जाने लगा, तब श्री गोकर्ण जी महाराज जी पार्षदों से कहते कि भाई देखो ये तो गजब की बात है, कथा तो सबने सुनी पर कल्याण केवल एक का हुआ। तो उन्होंने कहा देखो धुंधुकारी के जैसा कथा सुनने के बाद कोई मनन नहीं किया। धुंधुकारी क्या करता था, कथा सुनता था और मनन करता था। अब ये लोग कथा सुनने के बाद क्या कर देते, चले गए अपना कार्य में। तो अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो यतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। जब वो ज्ञान में दृढ़ता न हो फिर ज्ञान किस काम की नहीं है। प्रमाद से सुना गया जो भी सत्संग हो, कीर्तन हो, जो भी सुना जाता है, कथा हो, तो काम में नहीं आता। प्रमाद पूर्वक लगता कि नहीं सब सुनता हूं, पर जितने सुनने वाले उनको पूछो कथा कैसी लगी, तो वो लोग कहेंगे नमक नमक जैसे लगे। अब इसकी बात तो हम कल करेंगे। अब कह रहे कि संदिग्ध हो या तो मंत्र में एक संदेह हो। गुरुदेव ने मंत्र दिया कि बेटा इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर मन में संदेह है, सच में कल्याण हो जाएगा? बताओ, मंत्र में संदेह है, गुरुदेव के प्रति विश्वास नहीं है, तो क्या कल्याण होगा? और कहते व्यग्र चित्त हतो जपः, जप करते समय व्यग्र चित्त होकर के दौड़ दौड़ कर जप करना। मेरे को तो नियम पूरा करना है, इतना नियम लिया हूं इतना पूरा करना, उससे भी कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा 2 माला जपना सदा, 16 मंत्र महा नित्य नियम लगा करके 2 माला जपो बढ़िया से। ये नहीं कि हमको 2 माला ही जपना है, तो उससे अधिक करना है, पर बढ़िया से करना है। और हर समय गुरुजनों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। गुरुदेव जो कहते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्य स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनदोष ज्येष्ठैव कथायां निश्चला मति। गुरु वाक्य में सदैव विश्वास होना चाहिए।